नमस्कार, मैं राजू यदू। अभी हम पहुंचे हैं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के साल्हेवाड़ा में। मैं अभी खड़ा हूं साल्हेवाड़ा के जो बांध है, जो पिछले 15 सितंबर को फूट गया था। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहीं से ही साल्हेवाड़ा का बांध जो है अधिक बारिश होने की वजह से फूटा था और तबाही का बड़ा मंजर साल्हेवाड़ा में छोड़ दिया है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह सामने आ रही है कि राहत और बचाव के कार्य तो चल रहे हैं। कलेक्टर साहब ने कह दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी को मुआवजा मिल जाना चाहिए। राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक एक बड़ा सवाल जो अभी तक अनछुआ रहा है, जिसकी ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है और ना ही किसी ने अभी तक ये सवाल उठाया है कि ये बांध जो है फूटा कैसे। क्योंकि ये बांध है, कोई बलून नहीं है जिसको दबाने से फूट जाए, ये जो प्रेशर देने से फूट जाए। बांध में जब रिसाव आया होगा और रिसाव आने से पहले काफी जर्जर स्थिति इसकी रही होगी, उस टाइम अंदाजा क्यों नहीं लगाया गया कि ये बांध फूट भी सकता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बांध का जो ईंटे का बना हुआ एक बांध का ये गेट है। बताते हैं कि ये रियासत कालीन में यह बांध बनाया गया था। 1968 में सिंचाई विभाग को हैंड ओवर किया गया यह बांध। तो अगर अपन गणना करें तो करीब 55 साल इस बांध को सिंचाई विभाग को सौंपे हो चुका है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि 15 तारीख को जब ये बांध फूटा तो किसी भी तरह की कोई मुनादी नहीं की गई थी, लोग अलर्ट नहीं हुए थे, लोग आराम से घरों में थे। और अचानक जब यह बांध फूटा तो त्राही त्राही की स्थिति हो गई। लोग जहां सिर्फ अपने जान को बचाने के लिए लोग भागे दौड़े, चीख और पुकार मची और काफी नुकसान लोगों को हुआ। करीब 60 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हुए हैं। करीब 7 से 8 घर टोटल तबाह हो चुके हैं। खेती की जो जमीन है वो भी काफी नुकसान इस बांध के फूटने से हुआ है। साथियों, एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं मैं, ये जो रेडियस जो मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं जो बांध फूटा हुआ है, ये करीब 40 फीट जो बांध का तटवर्ती जो क्षेत्र होता है ये फूटा है। इतना बड़ा हादसा कोई मामूली चीजों से नहीं होता, बहुत बड़ी लापरवाही इस बांध को लेकर के की गई थी। सिंचाई विभाग ने भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर उन्होंने की है। ग्राम पंचायत साल्हेवाड़ा ने भी लापरवाही यहाँ पर की है, क्योंकि बांध फूटने की 2 बड़ी वजह सामने आती हैं। अभी तक देश में जितने भी बांध फूटे हैं उसमें 2 बड़े कारण आए हैं। एक कि क्षमता से अधिक जल भरा होना और दूसरा उस पानी का निकासी ना होना। तो आपको बता दूं कि जब बांध बनता है तो उसकी जल संग्रहण क्षमता जो होती है उससे अधिक जब पानी भर जाता है तो नहर के मार्फत उस पानी को बहाया जाता है, ताकि बांध का जो जल संग्रहण क्षमता है उसको मेंटेन किया जा सके। तो आपको बता दूं कि साल्हेवाड़ा क्षेत्र में जो इस साल्हेवाड़ा बांध के लिए जो नहर बनाया गया था, उस नहर में साल्हेवाड़ा के ही जनप्रतिनिधि राजनीतिक रसूखदारों ने कब्जा कर रखा हुआ है। पूरा नहर को पाट करके बड़े बड़े बिल्डिंग और मकान बना दिए गए हैं। और इसी वजह से ये जो बांध जो फूटा है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि नहर से पानी निकासी नहीं हो पाई। कलेक्टर गोपाल वर्मा जी ने त्वरित कार्रवाई की, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रयास किया। राहत और बचाव के क्षेत्र में उनकी जो भूमिका है उसको सराहनीय हम मान सकते हैं, लेकिन कलेक्टर से यह भी उम्मीद की जानी चाहिए और यह भी उम्मीद की जा सकती है, उन पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि नहर में जो अवैध कब्जे जो हुए हैं उसको हटाए जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह घटना जो है दोबारा और हो सकता है। आपको बता दूं कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत यह बांध आता है। सिंचाई विभाग ने इसका कैसे मेंटेनेंस किया, ये क्यों फूटा। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है, अभी हमारे ई साहब पराते साहब से बात हुई कि यह बांध काफी पुराना है, रियासत कालीन बांध है। पिछले साल भी यहाँ पर मरम्मत कार्य में लाखों रुपए खर्चे किए गए थे। हाल ही गर्मी में भी यहाँ पर पैसे खर्चे किए गए थे। उसके बाद भी सवाल यहाँ पर फिर से वही उठता है कि जब बांध इतनी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी थी तो इसके मरम्मत के लिए समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई। दुर्भाग्य से अगर ये भी हो सकता था कि ये बांध फूटा तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, बहुत बड़े जान माल की हानि हो सकती थी। ये ईश्वर की कृपा कहें या और कुछ कहें कि लोगों की किस्मत कहें कि कोई बहुत बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, बांध के आगे का ये हिस्सा है। ये सामने खेत था, यहाँ पे फसल बोई गई थी, लेकिन जब बाढ़ का जो पानी जब बहा, पूरे तेज गति से जब बहा, तो ये पूरे फसल को उसने चौपट कर दिया है। काफी तबाही का मंजर है। हम अभी प्रभावित लोगों के बीच भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ है।
लेकिन अभी मैं और कैमरामैन को चाहूंगा कि यहाँ का एक विहंगम दृश्य को दिखाए। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है और एक बहुत बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर बरती गई है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने कोई भी किसी पर भी जवाबदेही तय नहीं की गई है कि ये बांध फूटने की वजह क्या है, ये बांध फूटने क्यों फूटा, इसका जवाबदेह कौन है। तो जवाबदेही क्यों तय नहीं की गई है, ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय यहाँ पर सामने आया है। और अभी तक के नहर में जिन्होंने कब्जा किया है उसको किसी भी तरह का नोटिस जारी नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर सिंचाई विभाग की भी लापरवाही है कि जब उन्हें पता था कि नहर में अवैध कब्जे हो चुके हैं तो उन्होंने जिला प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी। यहाँ पे ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सचिव की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब नहर में कब्जे हो चुके थे या नहर में जब मकान बनाए जा रहे थे, नहर में जब कॉलोनियां बनाई जा रही थी, तो उन्होंने प्रशासन को इत्तला क्यों नहीं की। ये बहुत बड़े हादसा कोई लोग इंजाम देने के पीछे प्रशासन तंत्र की भी बहुत से लोगों की बड़ी भूमिका यहाँ पर रही है। और जनप्रतिनिधियों की अगर मैं बात करूं तो बांध फूटने के बाद जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव है तो तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, राहत के उपाय उनके पास काफी कम थे। और यह आश्चर्य का विषय है कि किसी ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी, पक्ष और विपक्ष ने भी, किसी ने भी प्रशासन से यह सवाल नहीं पूछा कि यह बांध फूटा तो इसकी वजह क्या है। वजह ये जरूर बताई जा रही है सतही तौर पर कि बहुत ज्यादा पानी आ चुका था। इस बांध के पीछे 2 डबरी तालाब और हैं जिससे भी पानी का फ्लो बढ़ चुका था, उसके कारण इस बांध में पानी का फ्लो बढ़ा और पानी के दबाव से यह बांध टूट गया। तो आपको बता दूं कि कम से कम 40 फीट चौड़ी बांध जो है ये अचानक तो फूटेगी नहीं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तक परेशानी रही होगी। इस घटना के पहले जवाबदेह जो विभाग है उसने लोगों को इत्तला क्यों नहीं की, इसकी मरम्मत की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इस तरह से बहुत सारी गड़बड़ियां हैं या कमियां हैं जिसके बारे में जांच की आवश्यकता है। राहत और बचाव चल रहे हैं, साथ में ही जो ये लापरवाही है, इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कैमरामैन विनोद रजक के साथ मैं राजू वेदु, CG क्रांति.com।